एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ह्यूमनिज्म, ऐसा मैं नहीं, फ्रेंच फिलोसोफर जॉन पॉल सार्त्रे बोलते थे। इसका क्या मतलब है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववाद और ह्यूमनिज्म या मानवतावाद दोनों सेम फिलोसफी है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। We'll discuss that in this video. We'll discuss the differences and similarities between humanism and existentialism. Okay, so without any further ado, let's get started. Now, what is humanism? Humanism जो है वो एक evolving field है, evolving philosophy है। तो इसकी जो डेफिनेशन कोर लेवल पे जो कंसेप्ट है वो सेम है, लेकिन इसका जो आउटपुट है या एप्लीकेशन वो चेंज हो रहा है। तो अगर मैं 21st सेंचुरी की बात करूं तो वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, वी टॉक अबाउट सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी, वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। ये सारे ह्यूमनिज्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एट द कोर अगर हम देखें, अगर उसका फाउंडेशन लेवल पर देखें, तो ह्यूमनिज्म स्टिल टॉक्स अबाउट ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन फ्रीडम और एबिलिटी टू चेंज आवर लाइव्स, एबिलिटी टू शेप आवर लाइव्स। राइट, हमको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को एक डेफिनेशन या एक मीनिंग दे सकें। ठीक है, एक और जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमनिज्म है ये साइंस और रीजन पर बेस्ड है। तो जो भी चीज बियॉन्ड रीजन है, जो भी हमारे मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स हैं, गॉड, रिलीजन, इन सारों को इसने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट इन द सेंस, रिजेक्ट एज रिजेक्ट नहीं, बट बोला कि आपको अपनी लाइफ के पर्पस के लिए सुपरनेचुरल पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, या फिर अगर आपको अच्छी जिंदगी जीना है तो जो फॉर ए गुड लाइफ जो भी कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं वो रिलीजन से नहीं आना चाहिए। ये सेल्फ ड्रिवन है, ये आपकी खुद की जर्नी है। ठीक है, अभी हम ह्यूमनिज्म के जो 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू एग्जिस्टेंशियलिज्म। विल डिस्कस अ लिटिल बिट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड देन विल सी द डिफरेंस। तो अगर हम ह्यूमनिज्म की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन डिग्निटी, ये रीजन और साइंस के बारे में बात करता है, और जो सुपरनेचुरल बिलीव्स हैं उनको रिजेक्ट, आउटराइटली रिजेक्ट करता है। ये सेक्युलर मॉरलिटी की बात करता है। जैसे मैंने बताया कि मॉरलिटी के लिए जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो कोड्स ऑफ कंडक्ट है उसके लिए आपको किसी भी रिलीजन को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल पोटेंशियल के बारे में बात करता है, डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी जो ह्यूमैनिटी है, इट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, सोशल जस्टिस, ये सारी चीजों के बारे में ह्यूमनिज्म जो है बात करता है, और इन सारों से मिलकर जो कोर कंसेप्ट है ह्यूमनिज्म का वो बनता है। अगर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें, वैसे तो मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म को काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है अपने यूट्यूब चैनल में भी और यूडमी का कोर्स में भी। अगर आप देखोगे तो वहां पर मैंने सारे जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं, चाहे वो किर्केगार्ड हो गया या फिर आपका हाइडेगर, सार्त्रे, सारों को मैंने डिस्कस किया है। पर अगर मैं हाई लेवल पर यहाँ आपको बोलूँ तो जो कोर थीम है एग्जिस्टेंशियलिज्म की वो क्या है? एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इसका मतलब है कि सबसे पहले एग्जिस्टेंस आता है, ह्यूमन लाइफ आती है, और उसके बाद सारी चीजें, चाहे आपकी वैल्यूज हो, एसेंस हो, रिलीजन हो, आपकी लाइफ का पर्पस हो, जो भी है वो उसके बाद आता है। तो जब आपका जन्म होता है तो आप एक कोरा कागज होते हैं, और उसके बाद आप खुद अपने हाथों से अपनी लाइफ का पर्पस को फिगर आउट करके वहां लिखते हैं। तो ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म। और अगर मैं कॉमन पॉइंट्स की बात करूं, दोनों में कॉमन क्या है? बहुत सारी चीजें कॉमन है। इनफैक्ट इतने कॉमन पॉइंट्स हैं कि आप, जैसा सार्त्रे ने बोला कि एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ह्यूमनिज्म, वो गलत नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी हम ह्यूमन वैल्यू की बात करते हैं, हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हम फ्रीडम की बात करते हैं। और यहां भी बोला गया है कि लाइफ का पर्पस खोजने के लिए, या आपकी लाइफ का जो पर्पस होता है वो प्री डिफाइन नहीं होता है, या आप उसके लिए रिलीजन या सुपरनेचुरल की ओर नहीं देख सकते। आपको खुद अपनी लाइफ का पर्पस डिराइव करना पड़ता है। अभी हम डिफरेंस की बात करें तो जो कोर डिफरेंस है, जब हम ह्यूमनिज्म की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, या हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की, ये सारे कलेक्टिव कंसेप्ट्स हैं। राइट, तो अगर आप सोशल जस्टिस बात करो, बिना सोसाइटी के सोशल जस्टिस का कोई रोल नहीं है। या हम एज ए सोसाइटी हमें इवॉल्व होना चाहिए ताकि हम इंडिविजुअल को फ्रीडम दे सकें कि उसका जो मन है वो कर सके। तो ये हमेशा एक सोसाइटी के फ्रेमवर्क में ह्यूमनिज्म वर्क करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की जर्नी है, इंडिपेंडेंट जर्नी है। तो वहां आपको अपना पर्पस खुद डिफाइन करना है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल थिंक, व्हाट सोसाइटी थिंक्स। इन ए वे, अगर
मैं ये बोलूं कि एग्जिस्टेंशलिज्म ह्यूमनिज्म का एक्सटेंशन है तो गलत नहीं है, क्योंकि सी एग्जिस्टेंशलिज्म या कोई भी फिलॉसफी फॉर दैट मैटर, उसका जो अल्टीमेट एम है वो हार्मनी है, वो पीस है, वो जॉय है। एग्जिस्टेंशलिज्म अगर इंडिपेंडेंटली काम करे, अगर मैं बोलूं कि दिस इज माई लाइफ एंड आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, आई डोंट गिव डैम अबाउट द पीपल, तो क्या मैं हार्मनी को अचीव कर पाऊंगा? क्या मैं पीस अचीव कर पाऊंगा? तो कहीं ना कहीं मुझे ह्यूमनिज्म के जो ब्रैकेट है उसके अंदर एग्जिस्टेंशलिज्म की फिलॉसफी को फिट करना है। तो अगर मैं ये बोलूं कि एग्जिस्टेंशलिज्म अगर ह्यूमनिज्म का एक्सटेंशन है तो गलत नहीं है। अगर आपको एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी को फॉलो करना है तो आपको कहीं ना कहीं ह्यूमनिज्म की बाउंड्रीज में रह के फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप ये मैंने क्लैरिफाई किया है। मैंने एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस किया अपने कोर्स में और अपने यूट्यूब चैनल में भी। आप मेरे कोर्स का डिस्क्रिप्शन डिटेल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।